नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब व पवनें। ये आज हमारा दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमने कल पढ़ा था कि वायुदाब होता क्या है। वायुदाब होता है किसी जगह पर वायु का प्रेशर कितना है। अगर उस जगह पर लो प्रेशर है तो यानी कि निम्न दाब है, और कहीं पर वायु अधिक है तो वहाँ पर उच्च वायुदाब है। इसके साथ ही जो पवनें होती हैं वो क्षैतिज रेखा में आगे बढ़ती हैं, उन्हें पवन कहा जाता है। जो क्षैतिज रेखा में वायु आगे बढ़ती है उसे पवन कहा जाता है, और जो वायु लंबवत होती है, ऊपर नीचे जाती है, उसे वायुधारा कहा जाता है, यानी कि उसे एयर करंट कहा जाता है। और वायुदाब को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह तापमान और ऊंचाई होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वायुदाब में कमी देखने को मिलती है, और जैसे जैसे तापमान घटता है वहाँ पर हमें वायुदाब अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से और अगर बात की जाए वायुदाब की, हमारे पृथ्वी पर वायुदाब की 7 पेटियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी पेटी हैं? एक होती है हमारी विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर की ओर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर तक का हिस्सा होता है। ये क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र को कहा जाता है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके साथ अगर इसके उत्तर और दक्षिण में बढ़ें कितना, 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर की ओर और 25 से 35 दक्षिण की ओर, तो इस जो ये पेटी होती है ये पेटी कहलाती है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ये जो हमारी विषुवतीय निम्न दाब पेटी है इसे हम उष्ण निम्न दाब पेटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु कटिबंध होता है वो उष्ण होता है। तो उससे नीचे और उससे ऊपर वाले ये 2 क्षेत्र होते हैं ये उपोष्ण होते हैं। ये उष्ण होती है और ये दोनों क्या होते हैं, उपोष्ण होते हैं। तो ये दोनों हमारे उपोष्ण उच्च दाब पेटी हो जाएंगी। इसके ऊपर चले तो ये होते हैं उपध्रुवीय। कितने पे, 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर की ओर या 60 से 65 डिग्री दक्षिण की ओर। ये जो पेटियां होती हैं ये पेटियां कहलाती हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यहाँ का जो वायुदाब होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसके ऊपर चले तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ठीक है, उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव और नीचे चले दक्षिण की ओर तो दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों पर उच्च दाब मिलता है, इसी कारण इसको कहा जाता है उच्च ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। कितने से कितना होता है, तो 75 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की ओर, 75 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर की ओर। तो ये पेटियां हमारी 7 पेटियां होती हैं। यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। जहाँ पर सूर्य की किरण अधिक पड़ती है, तापमान अधिक रहता है, वहाँ पर निम्न वायु दाब देखने को मिलता है। जहाँ पर सूर्य की किरण कम पहुँचती है, जहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ पर वायु दाब अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर तापमान कम है तो यहाँ पर वायु दाब भी अधिक है। वायु गर्मी के साथ फैलती है और गर्मी कम होने पर यह सिकुड़ती है, जिसी कारण से ध्रुवों पर हमें वायुदाब अधिक देखने को मिलता है। ये जो पेटियां होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है तापजन्य पेटी, तापजन्य पेटी, और दूसरी होती है गतिजन्य पेटी। तापजन्य पेटी और गतिजन्य पेटी। तापजन्य पेटी कौन सी है, जहां पर तापमान के कारण वायु पर प्रभाव पड़ता हो, वायुदाब पर प्रभाव पड़ता हो तापमान के कारण, तो वह ताप पेटी आ जाती है, तापजन्य पेटी कहलाती है। और जहाँ पर वायु एक गति के साथ में एक दूसरे जगह पर अपना प्रभाव डालती हो, जिससे वायुदाब पर प्रभाव पड़ता हो, उसे गतिजन्य पेटी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो तापजन्य पेटी कौन कौन सी हो जाएंगी, तो एक हमारा हो जाएगा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये हमारी तापजन्य पेटी है, क्योंकि यहाँ पर तापमान की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। तो हमारे दोनों ध्रुव हो जाएंगे तापजन्य पेटी में। तापजन्य पेटी में दोनों ध्रुव हो जाएंगे। इसके साथ बात करें तो विषुवतीय रेखा,
जो विषुवतीय रेखा होती है या विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, ये कौन सी होती है? ये भी तापजन्य पेटी होती है, ये भी तापजन्य पेटी होती है। तो हमारी तीन तापजन्य पेटी हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, उससे इन चीज़ों को समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा धरातल है, ये हमारा पृथ्वी का धरातल है, और इस धरातल पर यहाँ पर मैं मानता हूँ 0 डिग्री, यानी ये विषुवतीय रेखा है, 0 डिग्री विषुवतीय रेखा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर चलें तो उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं इसे, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी विषुवतीय पेटी, विषुवतीय निम्न दाब पेटी हो जाएगी। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो दक्षिण की तरफ 5 डिग्री और उत्तर की तरफ 5 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री यह दक्षिण और उत्तर की तरफ फैली हुई है। इसके बाद बात करें तो एक पेटी आ जाती है हमारी 25 डिग्री से 35 डिग्री तक, 25 डिग्री से 35 डिग्री कहाँ पर? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, एक पेटी आ जाती है हमारी 25 से 35 डिग्री तक, कहाँ? साउथ में। ठीक है, एक साउथ में आ जाती है। एक बात करें हम, एक पेटी आ जाती है हमारी 60 से 65 डिग्री की। ठीक है, 60 से 65 के मध्य में। ये कौन सी डिग्री है? ये कौन सी है? हमारी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ये कौन सी पेटी है? तो ये पेटी है हमारी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, और इस साइड में चलें तो इस साइड में है हमारी 60 से 65 डिग्री दक्षिण की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ बात करें दक्षिणी ध्रुव पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर ये कौन सी पेटी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी हमारी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अगर इसकी बात करेंगे ये क्या हो जाएगी हमारी? उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? हाई होगा। 0 डिग्री की बात करें तो ये निम्न दाब पेटी होगी, यानी कि लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। ठीक है, कौन सी होगी? ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी होगी। कौन सी होगी? उपोष्ण उच्च दाब पेटी होगी। इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। कौन सी पेटी होगी? ये ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी ये हो जाएगी। और ये उत्तरी ध्रुव हमारा हाई प्रेशर हो जाएगा, यही ध्रुवीय उच्च दाब पेटी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम समझते हैं क्या होता क्या है। देखिए, यहाँ पर सूर्य की किरण अधिक पड़ती है, यहाँ पर सूर्य किरण सीधी पड़ती है, तापमान अधिक रहता है, जिसके कारण क्या होता है? ये जो गैसें होती हैं, जो वायु होती है, वह हल्की हो जाती है, और हल्की हो जाने के कारण ऊपर उठती है, हल्की हो जाने के कारण ऊपर उठती है, और ऊपर उठ जाने के बाद यह संघनन होता है, और संघनन के कारण यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है? हमें 0 डिग्री पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर हैवी प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, और वायु हमेशा कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ से जो वायु चलेगी वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। इसी प्रकार यहाँ से इस साइड में चलेगी। यहाँ से कोई वायु जब इस लो प्रेशर वाली जगह पर इसको घेरने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ का तापमान अधिक है, और जब यह 5 डिग्री पर पहुँचती है तो यह गर्म हो जाती है, और गर्म हो जाने के कारण यह ऊपर उठने लगती है, और इसके साथ ऊपर उठ जाती है। इसी कारण यह भी क्या होती है?
इसकी तरफ बढ़ती है, यहाँ तापमान अधिक है, ये ठंडी वायु इधर से आ रही है और यहाँ पर गर्म हो जाती है, गर्म हो जाकर ऊपर उठ जाती है। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये ऊपर उठ जाती है, यहाँ हवा भी बहुत तेज चलती हैं, हवा भी काफ़ी तेज चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर होगा, वहाँ पर वायु हल्की होगी और ये जो वायु इधर से आ रही है, जिससे क्या होगी, हवाएं होंगी, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, ये आपस में टकराएंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से मुड़ जाती हैं, यहाँ से मुड़ जाती हैं, ये इधर चली जाएंगी हवाएं, ये इधर चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वायु जा रही है, ऊपर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जाने के बाद ये वायु यहाँ पर ठंडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ ये तो गर्म वातावरण यहाँ पर था, यहाँ पर ठंडा वातावरण है, यहाँ ठंडी हो जाती है और वापस नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार से ये सर्किल यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, ये यहाँ से दोबारा नीचे आएगी, यहाँ पर लो प्रेशर है, फिर इधर बढ़ेगी, इधर गर्म हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद यहाँ से यहाँ पर विक्षेपित होगी, इधर जाने के बाद फिर नीचे आ जाएगी। तो ये यहाँ पर सर्किल वायु का चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वायु नीचे आ रही है, यहाँ पर वायु नीचे आ रही है। ठीक है, अब नीचे आ रही है, अब देखो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, तो वायु इधर से लो प्रेशर की तरफ भी जाएगी। ठीक है, वायु लो प्रेशर की ओर भी जाएगी, ये इधर से भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखें हाई प्रेशर यहाँ पर है, ध्रुव पर क्या है, हाई प्रेशर यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हाई प्रेशर है, तो इधर से भी हवाएं इधर जाएंगी, तब ये हवाएं और ये हवाएं आपस में टकराएंगी, टकराने से ऊपर जाएंगी, तो ये ऊपर यहाँ पर चली जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें निम्न वायु दाब देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर जाने के बाद यह इधर मुड़ जाती हैं और इधर जाकर ये क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, ठंडी हो जाने के बाद ये नीचे की तरफ फिर बढ़ने लग जाती हैं। तो यहाँ पर भी एक सर्कल का निर्माण हो जाता है वायु का। इसे बोला जाता है परिसंचरण, इसे वायु का परिसंचरण बोला जाता है। यहाँ से ये जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये इधर विक्षेपित हो जाएगी और इधर विक्षेपित हो जाने के बाद ये उत्तरी ध्रुव पर ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर फिर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें एक सर्किल देखने को मिलता है वायु का। इसी प्रकार इधर चलें तो इधर भी क्या होगा, ये जो लो प्रेशर है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से वायु इधर जाएगी, इधर जाकर यहाँ पर गर्म इधर से आएगी और एक वायु यहाँ से आएगी, दोनों आपस में टकराएंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर जाकर फिर ये इधर विक्षेपित होंगी और फिर दोबारा हाई प्रेशर में यानी यहाँ पर ठंडी हो जाएगी तो नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार के हमें सर्किल चारों तरफ देखने को मिलते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है हमारा 25 डिग्री से 35, ये हमारा साउथ की तरफ है हाई प्रेशर, 25 डिग्री से 35 डिग्री साउथ की तरफ। इस यहाँ पर इसको अश्व अक्षांश बोला जाता है, इसे अश्व अक्षांश, इसे अश्व अक्षांश बोला जाता है। इसे अश्व अक्षांश किस लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या है, वायुदाब नीचे की तरफ है या वायुदाब अधिक है, तो यहाँ पर क्या है, समुद्र महासागर है साउथ की तरफ। ठीक है, अपने हम मैप में देखेंगे तो हमें साउथ की तरफ अधिक महासागर और वायु समुद्र देखने को मिलते हैं, और हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर हमें समुद्र वगैरह कम देखने को मिलते हैं, वहाँ पर भूमि ज़्यादा है। तो ये हमारा साउथ का हिस्सा है, साउथ में 25 डिग्री से 35 डिग्री यहाँ पर समुद्र होते हैं। यहाँ समुद्र पर क्या है, हाई प्रेशर है, वायु नीचे की तरफ दबाव अधिक डालती है। तो समुद्र में जब कोई नाविक, पुराने समय में नाविक जब इस क्षेत्र से गुजरते थे, हैवी प्रेशर होता था, उस हैवी प्रेशर से नावों का डूबने का खतरा बढ़ जाता था, जिसके कारण वह जो व्यक्ति यहाँ से जाते थे वो अपने साथ में व्यापार के लिए घोड़े लेकर जाया करते थे। उन घोड़ों को वो समुद्र में फेंक दिया करते थे, जिससे कि नाव का वजन कम हो जाए, नाव का वजन कम हो जाए। जब नाव का वजन कम हो जाता था तो वहाँ से आसान हो जाता था निकलना। इसी कारण इस क्षेत्र में अधिकांश ज़्यादातर अश्व को फेंका जाता था, इसी कारण से इसका नाम अश्व अक्षांश भी हमें से कहते हैं। इसका नाम भी अक्षांश, इसका नाम भी हमें अश्व अक्षांश देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है साउथ की तरफ 25 से 35 डिग्री कौन सा अक्षांश कहलाता है, तो अश्व अक्षांश हमें कहलाता है। अगर बात करें हम 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री को डोलड्रम भी कहा जाता है, डोलड्रम भी कहा जाता है। डोलड्रम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है,
और तापमान अधिक होता है, जिससे यहाँ पर बरसात भी अधिक होती है। हल्का होने के कारण इसे डोलड्रम नाम दिया गया है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है तो सबसे अधिक यहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, इस क्षेत्र में वर्षा कम देखने को मिलती है। यहाँ पर वर्षा कम देखने को मिलती है। यहाँ पर जब वर्षा कम देखने को मिलती है तो सबसे अधिक रेगिस्तान भी हमें इन स्थानों पर देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक रेगिस्तान हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? 25 डिग्री से 35 डिग्री साउथ और 25 डिग्री से 35 नॉर्थ की ओर हमें सर्वाधिक रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, वायुदाब अधिक होता है, वायुदाब अधिक होता है, बारिश होती नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर शुष्क माहौल होता है, हो जाता है शुष्क माहौल। देखिए, एक तो यहाँ पे क्या है, वायुदाब भी अधिक है, वायुदाब अधिक है, तो इन जगह पर हमें रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पर वायुदाब हमें निम्न देखने को मिलता है। जहाँ पर वायुदाब निम्न होता है, वायु ऊपर की ओर उड़ती है। जब वायु ऊपर की ओर उड़ती है तो अपने साथ में जलवाष्प लेकर ऊपर जाती है, और जलवाष्प जब ऊपर जाता है तो ऊपर ठंडी हो जाती है। वायु जब ठंडी होती है और जो जलवाष्प ठंडा होता है तो वह कणों के साथ मिलकर बादल का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाती है, बारिश वाला क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पर भी हमें बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार हमें 60 से 65 डिग्री साउथ की ओर चलते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी हमें बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। ठीक है, कहाँ पर? 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ और 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ, तो इन क्षेत्र में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। ठीक, अब बात करें ध्रुवों पर, ध्रुव और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि तापमान यहाँ पर कम होता है, तापमान यहाँ पर कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश भी कम होती है। ठीक है, जब तापमान अधिक होगा तभी तो जलवाष्प बनेगा, और जलवाष्प बनेगा, ऊपर उठेगा और बारिश होगी, तो यहाँ पर हमें बारिश कम देखने को मिलती है। रेगिस्तान हमें सर्वाधिक, देखिए जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है ना, इसे भी शीत मरुस्थल कहा जाता है। इन दोनों को भी शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमीन तो है नहीं, ठीक है, और यहाँ पर क्या सिर्फ बर्फ जमी हुई है, तो इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पर रेत मरुस्थल, और जहाँ पर मिट्टी नहीं है वहाँ पर शीत मरुस्थल। तो इन क्षेत्रों को में भी हमें रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, जो बर्फ़ के रेगिस्तान हम इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, हमारा हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर है तो यहाँ पर भी हमें रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। जितने भी हमारे रेगिस्तान हैं, जैसे कि बात करें सारा का रेगिस्तान हो गया, ठीक है, थार रेगिस्तान हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया, अटाकामा हो गया, जितनी भी हमारे ये रेगिस्तान हैं ये हमें 25 से 35 डिग्री और यहाँ साउथ और नॉर्थ 25 से 35 डिग्री साउथ और नॉर्थ दोनों क्षेत्रों में हमें रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं विषुवतीय निम्न दाब पेटी। विषुवतीय निम्न दाब पेटी क्या क्या खासियत है इसकी? तो ये कहाँ स्थित है? तो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश में, ये हमारी कहाँ है, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश में हमें मिलती है। 10 डिग्री तो इनके बीच का जो, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का जो, जैसे कि मैं बात करूं, 0 से हमने 5 पढ़ा, ठीक है, 25 से हमने 35 पढ़ा, 60 से 65 पढ़ा। अब इसके बीच में जो क्षेत्र रह जाता है ना, जैसे कि 5 से लेकर 25 तक, यहाँ 35 से लेकर 60 तक, और यहाँ के बाद 65 से लेकर 75 तक, तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये संक्रमण क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर लो और हाई प्रेशर एक संक्रमण क्षेत्र होता है, कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही बात करें कि
सूर्य की स्थिति के हिसाब से जो अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दें, तो बाकी बात जितनी भी हमें जो अक्षांश पेटियां देखने को मिलती हैं वह 0 से वो 10 डिग्री तक ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, अभी ये हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारे 20 से 25 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से 60 से 65 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 75 ये ध्रुवीय पेटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी 7 पेटियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अगर सूर्य यहाँ पर है तो ये जो हमारी विषुवतीय रेखा है ये विषुवतीय निम्न दाब पेटी हो जाएगी। अगर सूर्य यहाँ पर आ जाता है तो ये पेटी हमारी विषुवतीय रेखा बन जाती है। ठीक है, तो इसके बाद ये भी क्या होगा, 10 डिग्री ऊपर खिसक जाएगा। तो इस प्रकार से सूर्य की स्थिति देखते हुए ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खिसक जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना है इन चीज़ों को। साथ ही मैं लिखा भी दूंगा इन चीज़ों को। तो देखिए 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी से दक्षिण अक्षांश में क्या मिलते हैं, हमें विषुवतीय निम्न दाब पेटी देखने को मिलती है। क्या यहाँ पर क्या क्या कंडीशनें होती हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, वर्षा सर्वाधिक होती है। इसके साथ ही यहाँ पर लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न वायु दाब होता है, निम्न वायु दाब होता है। सर्वाधिक जंगल यहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही सर्वाधिक जैव विविधता हमें यहाँ देखने को मिलती है। सर्वाधिक जैव विविधता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो पवनें चलती हैं उन पवनों को कहा जाता है, जो यहाँ पवनें चलती हैं उसको कहा जाता है विषुवतीय पछुआ पवनें। यहाँ से जो चलती हैं उसे बोला जाता है विषुवतीय पछुआ पवनें इन्हें कहा जाता है। बात करें तो ये जो होती हैं अत्यंत मध्य होती हैं, मंद व क्षीण होती हैं। ठीक है, अत्यंत मंद व क्षीण होती हैं और विषुवतीय पछुआ पवनें यहाँ पर चलती हैं। तो ये और सर्वाधिक अगर वर्षा वन की बात की जाए, सर्वाधिक वर्षा वन, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वन की बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा हमारा अमेजन जायरे और अफ्रीका के जंगल, या अफ्रीका के वन, जायरे, अमेजन। तो इस प्रकार के। और एक और आता है इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ये वन है। ठीक है, अमेजन, जायरे, अफ्रीका के वन और इंडोनेशिया, इस प्रकार के यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक, इसके साथ ही बात करें और क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर उच्च तापमान रहता है, उच्च तापमान हमें देखने को मिलता है, उच्च बाष्पीकरण हमें देखने को मिलता है, उच्च बाष्पीकरण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उच्च आर्द्रता हमें देखने को मिलती है, उच्च आर्द्रता देखने को मिलती है। और प्रतिदिन दोपहर के बाद यहाँ बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बारिश होती है, यानी कि पूरे वर्ष बारिश यहाँ पर होती है, पूरे वर्ष बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये खासियत है हमारी विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की। अब बढ़ते हैं अगली पर। बात करें 25 से 35
उत्तर और साउथ पेटियों की। ठीक है, ये पेटियाँ कौन सी पेटी कहलाती हैं? तो ये पेटियाँ कहलाती हैं हमारी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है? तो यहाँ उच्च वायु दाब हमें देखने को मिलता है। उच्च वायु दाब देखने को मिलता है। यहाँ पर सर्वाधिक रेगिस्तान हमें देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा होती है। काफ़ी कम वर्षा, यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा होती है। यहाँ पर वायु में यह शांत क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आंधी तूफान वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं, तो शांत क्षेत्र होता है। इसके साथ ही बात करें दक्षिण में इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पर सर्वाधिक रेगिस्तान पाए जाते हैं। कौन कौन से रेगिस्तान हो सकते हैं? तो गोबी, अटाकामा, थार, सहारा। तो इस प्रकार के हमें यहाँ पर रेगिस्तान भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र ये चीज़ें थी हमारी 25 से 35 उत्तर व दक्षिण अक्षांश की। ठीक है, अब बात करते हैं 60 से 65 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश की। तो इस अक्षांश को बोला जाता है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इसको बोला जाता है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, इसे बोला जाता है। चीज़ें वही रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर क्या है, निम्न दाब है तो यहाँ पर हमें वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, वर्षा देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर निम्न वायुदाब है तो यहाँ पर वायुदाब भी कैसा दिखेगा? वायु निम्न होगी तो वायुदाब निम्न होगा। वायुदाब निम्न होगा। यहाँ पर शीत चक्रवात आते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक शीत चक्रवात हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए, जहाँ पर निम्न वायुदाब होता है वहाँ पर हाई जो प्रेशर होता है वह इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, देखिए जहाँ पर निम्न वायुदाब होता है वहाँ पर, जहाँ पर उच्च वायुदाब होता है वहाँ से वायु निम्न वायुदाब को भरने के लिए आती है, और वह जब आती है तो आंधी तूफान चक्रवात जैसे हालात बनाती है। यहाँ पर जो ये उपध्रुवीय है, ध्रुवों से नीचे है, ठंडा माहौल भी रहता है, तो इस कारण से यहाँ पर जो हवाएं आती हैं वो यहाँ पर एक शीत चक्रवात का निर्माण करती हैं, यानी कि बर्फ़ का तूफान कह लो या शीत चक्रवात यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, निम्न वायुदाब पेटी है, वर्षा अधिक मिलेगी, वायुदाब निम्न मिलेगा, शीत चक्रवात यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये खासियत थी हमारी 60 से 65 अक्षांशों की। अब बात करते हैं ध्रुवों पर, और ध्रुवों के अक्षांश कौन कौन से हैं? 75 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी इसे बोला जाता है। 75 से 90 डिग्री को ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यहाँ पर वायु जो दाब होगा वो दाब उच्च होगा। यहाँ पर वायु दाब उच्च होगा। बारिश नहीं होगी या बहुत कम होगी। बारिश
बहुत कम, यहाँ पर बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। तापमान बहुत कम होता है, यहाँ वर्ष भर शीत माहौल रहता है, शीत मतलब हमेशा सर्दियाँ यहाँ पर रहती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, तापमान बहुत कम रहता है वर्ष और इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब यहाँ पर रहता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पवनों के बारे में, कौन कौन सी प्रमुख पवनें होती हैं, कहाँ किस क्षेत्र में देखी जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।